हाँ फ्रेंड्स, हमने अभी तक प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि स्प्रिंग जेडीबीसी कंसेप्ट के बारे में। मतलब कि जेडीबीसी क्या है, स्प्रिंग जेडीबीसी क्या है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, उसमें एक क्लास था जेडीबीसी टेम्पलेट के नाम से। ठीक है, तो उसमें आपको मैं बता चुका था कि जेडीबीसी टेम्पलेट क्या होती है। जैसे आपने यहाँ पे बताया था कि उसको मतलब उसको ऑब्जेक्ट कैसे गेट करते हैं, उसको सब आपको ए टू जेड थी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और इस वीडियो में देखते हैं कि थोड़ा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जेडीबीसी टेम्पलेट का हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे डेटाबेस। जेडीबीसी टेम्पलेट का जेडीबीसी टेम्पलेट का यूज करके हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें कैसे डाटा को फिल करेंगे। बहुत सिंपल होने वाला है। ठीक है, और इस अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसको आपको समझ में आएगी कि क्या हम प्रीवियस जो हम यूज करते थे जेडीबीसी एपीआई उसमें और इसमें क्या क्या फर्क है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिंपल मेरा ये जो है ये यहाँ मैं एक स्ट्रिंग एसक्यूएल क्वेरी लिखा हूँ और यहाँ टेबल क्रिएट टेबल। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक डेटाबेस का नाम है डेमो। ठीक है, मैं अभी क्रिएट करूँ डेमो और माय डिटेल्स में सिंपल में आया हूँ यहाँ पे इंट आईडी जो है प्राइमरी की है, टाइटल है वेरकेर है, कंटेंट है वेरकेर है, स्टेटस वेरकेर, उसके बाद इसको बंद कर दें। ठीक है, अब इसको जब बंद किया हूँ तो यहाँ पे देखिएगा आप स्ट्रिंग फॉर्म है, ये यहाँ पे डबल कोटेशन से स्टार्ट हुआ है, ये डबल कोटेशन से बंद हुआ है, इसके अंदर मैं अपना डेटा को यहाँ पे फिल अप किया हूँ। ठीक है, नाउ तो ये मेरा टेबल क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं डेटाबेस डेटाबेस यहाँ पे देखो डेमो मतलब क्या है, डेटाबेस डेमो डॉट माई डिटेल्स मतलब डेमो डेटाबेस है, डॉट मतलब कि डेमो के डेटाबेस के अंदर माई डिटेल्स टेबल में क्रिएट करने वाला हूँ। दैट्स इट, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि कहीं भी हमको डेटाबेस यूज करना होगा तो हमको डेटाबेस के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। जैसे कि आप ओरेकल यूज करोगे तो आपको ओरेकल रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जैसे कि और उसका ड्राइवर क्लास नेम, पासवर्ड, आईडी, यूजर नेम हमको चाहिए ही है, तभी हम इससे कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लो कि सब चीज फ्री रहे और कोई भी जाएगा, जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में पासवर्ड ही नहीं लगा तो जाएगा कोई भी पैसा लेके उतार के लेके भाग जाएगा सब। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हमको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट चाहिए हमको, और डेटाबेस का नाम चाहिए, कौन सा पोर्ट नंबर पर चल रहा है चाहिए, और उसका आईडी यूजर आईडी चाहिए, उसका पासवर्ड चाहिए, तभी हम उससे डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। होप आप समझ रहे होंगे जब आप जेडीबीसी पढ़े होंगे तो। ठीक है, नाउ अब बात करता हूँ कि जेडीबीसी टेम्पलेट का अपडेट कैसे क्रिएट करते हैं। आप ये भी कल बता चुका हूँ कि एट द रेट ऑटोवाइड लिख दो, उसका अपडेट हमको मिल जाएगी और उससे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी अपना प्रैक्टिकल सेक्शन में और इसे बताते हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना एक डेटाबेस बना लेता हूँ, जिस डेटाबेस का नाम होगा डेमो। ठीक है, तो मैं अपना टेबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर आता हूँ माई एसक्यूएल कमांड लाइन। ठीक है, एज ए बिगिनर कमांड लाइन यूज करना चाहिए। ठीक है, चलो मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ, पासवर्ड में डाल दिया। ठीक है फ्रेंड, अब मैं पासवर्ड डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सो डेटाबेस लिख रहा हूँ, सो डेटा सो डेटाबेसेस। मेरे पास डेटाबेसेस अभी स्टूडेंट है, माई स्कूल बाई डिफॉल्ट थ्री जो होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, तो सी आर क्रिएट डेटा डेटा क्रिएट डेटाबेस, नाम लिख दो इसको डेमो। ठीक है, मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गई। ठीक है, क्रिएट हो गई। अब इसको लिख दो यूज यूज डेमो। देखो अब मैं डेमो को यूज कर रहा हूँ, दैट्स इट। मैं यहाँ डेमो गाइस, यहाँ पे डेमो नाम के डेटाबेस को क्रिएट कर चुका हूँ और डेमो में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। दैट्स इट। ठीक है, अब हमको स्प्रिंग जेडीबीसी का कॉन्फ़िगर करने के लिए, मतलब स्प्रिंग जेडीबीसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको दो या तीन चाहिए। फर्स्ट चाहिए कि अगर आप मान लो कि माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो, उसका हमको कनेक्टर चाहिए। या फिर बहुत से लड़का यूज करता है पोस्ट ग्रेस यूज करता है, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल, उसका भी चाहिए। या फिर बहुत से आदमी ओरेकल यूज कर रहे होंगे, ओरेकल ओरेकल यूज कर रहे होंगे, तो इसका भी हमको क्या चाहिए, इसका भी हमको कॉन्फ़िगर चाहिए, इसका भी हमको क्या चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस वीडियो में मैं अपना माई स्क्यूएल यूज कर रहा हूँ, तो माई स्क्यूएल कनेक्टर चाहिए हमको। कनेक्टर क्या होती है कि कनेक्टर का यूज क्या होती है, सिंपल। कहीं मैं आपको बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जावा एप्लीकेशन है और यहाँ पे हमारा कोडिंग है, जेडीबीसी है।
और यहाँ पे ड्राइवर क्लास जो होते हैं, ड्राइवर क्लास होती है, जैसे मान लो कि माई एसक्यूएल का ड्राइवर क्लास अलग होती है। ड्राइवर क्लास की रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारी एप्लीकेशन को इससे कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जेडीबीसी का ड्राइवर क्लास अलग होगा, माई एसक्यूएल का ड्राइवर क्लास अलग होगा, वो सब मिल जाएगा, याद करने की कोई टेंशन नहीं, आप सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। तो मैं इसका वीडियो भी बना चुका हूँ, इंटेलिजेंट आइडिया में बताया हूँ कि हाउ टू कनेक्ट माई स्कूल कनेक्टर टू इंटेलिजेंट आइडिया। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, मैं इसको, अब मैं कहाँ था भाई, मैं यहाँ पर था, ठीक है। आप माई स्कूल यूज करो तो माई स्कूल कनेक्टर चाहिए, पोस्ट यूज करो तो पोस्ट एग्रेस का भी आपको कनेक्टर चाहिए, और ओरेकल यूज करो तो ये चाहिए। फिलहाल मैं अपने इस वीडियो में माई स्कूल यूज कर रहा हूँ, तो माई स्कूल का कनेक्टर चाहिए, ठीक है। बढ़िया बात है। चलो, अब स्प्रिंग जेडीबीसी टेम्पलेट को यूज करने के लिए हमको डिपेंडेंसी डालना पड़ेगा। तो यूजिंग जेडीबीसी टेम्पलेट जेडीबीसी टेम्पलेट, ठीक है। हमको क्या डालना पड़ेगा, डिपेंडेंसी डालना पड़ेगा, हमको डालना पड़ेगा डिपेंडेंसी, ठीक है। यूजिंग जेडीबीसी टेम्पलेट नीड नीड डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी हमको चाहिए। तो कैसे मिलेगा, सिंपल जाएंगे यहाँ पे, और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जाना यहाँ पे, ठीक है। और मैं इंटेलिजेंट आइडिया इसी पे हम लोग परफॉर्म करेंगे अपना ऑपरेशन, ठीक है ना। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले जाना है आपको, यहाँ पे फॉर्म डॉट एक्सएमएल पे फाइल में, फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे, जब आपको मैं बताया था एमवीसी का प्रोजेक्ट बताया था, तो उसमें आप स्टार्टर वेब ऑटोमेटिक था, ऑलरेडी था, जब आप स्पिन इनिशियलाइजेशन को डाउनलोड किए थे। तो सिंपल क्या कीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और स्टार्टर के जो वेब लिखा है उसको हटा कर सिंपल यहाँ पे जेडीबीसी लिख दीजिए, जेडीबीसी सेम सब वही रहेगा, बस इसको कॉपी कर लीजिए, जेडीबीसी लिख दीजिए। चलो, एक तो हो गया भाई, टेम्पलेट का काम हो गया यहाँ पे। किसका काम हो गई, टेम्पलेट का हो गया काम। चलो, टेम्पलेट का काम मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब बात चाहिए हमको किसका, माइस्क्यूएल कनेक्टर का। तो माइस्क्यूएल कनेक्टर का वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा, या उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ, गूगल, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल कीजिएगा कि माई स्कूल कनेक्टर मावेन पर सर्च कीजिएगा, और यहाँ पे खुल जाएगी। देन उसके बाद से आपको यहाँ पे आकर कोई भी एक वर्जन ले लेना है, ये ले लेना है, और इसको आपको इसे कॉपी कर लेना है। जैसे कॉपी कर लीजिएगा, आप फॉर्म डॉट एक्सएमएल में आकर यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। दैट्स इट। अब यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए, हम लोग यहाँ पे अपना माई जेडीबीसी जो होता है कनेक्टर, उसका भी काम कर चुके हैं, और माई स्टूडियो का भी कनेक्टर का हम लोग काम कर चुके हैं। दैट्स इट। अब हमको कुछ नहीं चाहिए भाई, ठीक है। अब हमको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक पैकेज बनाता हूँ, पैकेज जिसका नाम होगा क्रिएट क्रिएट ठीक है, टेबल, क्रिएट टेबल, ठीक है गाइस। ठीक है, इस क्रिएट टेबल के अंदर मैं जाता हूँ, तो एक क्लास बनाता हूँ, क्लास क्रिएशन टेबल, ठीक है, एक क्लास बना दे क्रिएशन टेबल के नाम से, ठीक है ना। अब हमको क्या करनी है यहाँ पे गाइस, अब हमको यहाँ पे, अच्छा, क्रिएट टेबल बना दिए हम लोग, बना दिए। अब इसको बताओ, इसको हमको हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। क्रिएट टेबल का चाहिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। क्यों ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, क्योंकि जो भी हम चीज लिखेंगे ना, जो मेरा स्ट्रेटजी है, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे पब्लिक वाइड वाइड क्रिएट टेबल यूजिंग यूजिंग कुछ भी लिख दो, टेम्पलेट, क्रिएट टेबल यूजिंग टेम्पलेट, फाइल, गुड। अच्छा, हमको जो भी चीज चाहिए ना गाइस, इसके अंदर चाहिए, इसके अंदर हम अपने एसक्यूएल क्यूरी लिखूंगा। तो इसको, अच्छा, तो अगर हम जानते हैं कि कोर जावा का कंसेप्ट होता है कि अगर एसक्यूएल क्यूरी इसमें हम लिख दिए हैं, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसका मेथड हमको चाहिए, इस क्लास का मेथड चाहिए हमको। अच्छा, हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं भाई, तो मेथड को कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कौन बना देता है, तो सिंपल गाइस, यहाँ पे जाकर यहाँ पे एट द रेट कंपोनेंट लिख लीजिएगा। तो यहाँ से करने में क्या हो गई कि हाँ, मेरा स्प्रिंग आईओसी कंटेनर बैकएंड में ऑलरेडी मेरा क्रिएशन टेबल का ऑब्जेक्ट बना चुका होगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट से हम हैप्पीली यूज कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है ना।
अब गाइस हमको डेटाबेस तो बना लिए हैं, अब डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है हमको। डेटाबेस से क्या करना है हमको, डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट करने के लिए आईडी पासवर्ड सब चाहिए। तो मैं ऑलरेडी मैंने आईडी पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा ऐसे, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आकर आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल लिखा होगा, और यहाँ पे सिंपल आप पेस्ट कर दीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, आप इसके बाद से आपको क्लास का जो आपका यूआरएल है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। यूजर नेम भी डाल दीजिएगा, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम भी डाल दीजिएगा, और स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड में और पासवर्ड जो भी आपका अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर दिया, डेटाबेस बना लिया, और डेटाबेस से कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यूजर आईडी पासवर्ड सब लिख लिया मैंने, दैट्स इट, ठीक है। अब ये क्लियर हो गई, होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल है यार, हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए ना, तो पासवर्ड हमको यहाँ पे दे दिया हमको। तो स्प्रिंग जेडीबीसी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको आप ध्यान मत दीजिए, दूसरी चीज है, ठीक है। हमको मैनुअली ये थ्री चीज दे देना है ना। अब क्रिएशन टेबल में जाना है, तो अब हमको यहाँ पे, अब हमको, चूंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, जेडीबीसी टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल आइएगा, तो आप जेडीबीसी टेम्पलेट, ठीक है, जेडीबीसी टेम्पलेट यूज कीजिएगा, और टेम्पलेट, ठीक है ना। चूंकि हम जानते हैं कि जेडीबीसी टेम्पलेट जेडीबीसी टेम्पलेट एक क्लास है, और उस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड है जो हमारी डेटाबेस से परफॉर्म करवाने के लिए यूजफुल है, जैसे कि हमको एग्जीक्यूट करानी है, डिलीट करवानी है, वो करनी है, सब चीज मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे आएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, ऑटो वायर्ड लिख देंगे, ऑटो वायर्ड, मतलब कि इसको कहने का मतलब क्या हो गई, कि जो हमारे क्रिएशन टेबल डिपेंडेंट है किस पे, इस पे डिपेंडेंट है। होप समझ रहे हो, एक बार और सुनो, क्रिएशन टेबल डिपेंडेंट है किस पे, इस पे। विदाउट इसके ये इसका कोई काम ही नहीं हुआ, इसलिए मैं ऑटो वायर, मतलब ऑटो वायर में क्या होता है, डिपेंडेंसी। अगर आपको ऑटो वायर नहीं समझ में आ रही है, तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया हूँ, ठीक है। चलो, अब मैं हमको टेबल को क्रिएट करनी है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे अपना जो कौन सा टेबल है, किधर गया भाई, यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपना टेबल को बनाया हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया, और मैं अपने प्रोग्राम में जाकर इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, अपना क्यूरी लिख लिया यहाँ, ठीक है। क्यूरी लिख लिया, अभी कोई क्यूरी लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे डेमो डेमो डेटाबेस है, और टेबल का नाम है माई डिटेल्स, टेबल का नाम है माई डिटेल्स। तो हम कैसे बताएंगे, डेमो के अंदर माई डिटेल्स है, तो माई डिटेल्स चले जाएगी। तो माई डिटेल्स के अंदर आईडी है, टाइटल है, कंटेंट है, स्टेटस है। उसके बाद से हमको कुछ नहीं करना है, सब चीज ओके हो गई यहाँ पे, सब चीज खत्म। उसके बाद से हम यहाँ पे सिंपल, मैं यहाँ पे टेम्पलेट टेम्पलेट डॉट एग्जीक्यूट कर दूंगा, एग्जीक्यूट। इसे एग्जीक्यूट करने से क्या होगी कि मेरा जो जो हमारा जो क्यूरी होगी ना गाइस, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्यूरी का क्या नाम है, क्रिएट टेबल क्यूरी, एग्जीक्यूट कर लिया। अभी बताया था ना, टेम्पलेट एक क्लास है, इस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड है। इस मेथड को यूज करने के लिए हमको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट ऑटो वाइड लिखे हैं, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे अपने संतुष्टि के लिए यहाँ पे सिंपल क्रिएट टेबल सक्सेसफुली, एस यू सी ई डबल एस, सक्सेस, एफ यू डबल एल वाई, एफ यू डबल एल, क्रिएट टेबल सक्सेसफुली। और यहाँ पे मैं अपना टेबल को सक्सेसफुली क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अब हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब गाइस काम क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। इधर क्यों आ रही है भाई, तुम हट, भाग यहाँ से, ठीक है। चलो, अब हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि ओके ओके ओके, ओके गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे से मैंने मेथड डिलीट मार दे रहा हूँ, ठीक है। अब बोलूंगा कि कंटेक्स्ट भैया, तुम हमको बीन दो, ठीक है। किसका बीन दो भाई, हमको तुम बीन दो क्रिएट क्रिएट टेबल का, क्रिएशन टेबल डॉट क्लास का हमको बीन दे दो। ये हमको क्या कर दिया, बीन दे दिया, ठीक है। और बीन को कहीं स्टोर करा लूंगा, बीन को मैं स्टोर करा लिया, ठीक है। अब इसका अब बीन मिल गए, तो कहेंगे बीन भैया तुम हमको क्रिएट टेबल यूजिंग टेम्पलेट एग्जीक्यूट करा दो, तो ये एग्जीक्यूट करा देगा, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट करा लेगा। एरर कहाँ पे आ रही है, ठीक तो है, ठीक तो है भाई, एरर कहाँ पे आ रही है, सिंपल इसको हटा देता हूँ मैं।
ओके, कमांड लाइन रनर इसको हटा देता हूँ। ओके गाइस, ठीक है। तो इधर पे आ रही है मेरा टेबल क्रिएटर सक्सेसफुली तो हो ही गई है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मेन एप्लीकेशन में। तो ओहो, ठीक है, टेबल क्रिएशन इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना सब चीज काम कर लिया हूँ। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली एरर आ गई थी जब इसको डिलीट करते था, तो उसका इम्पोर्टेशन था ऑलरेडी था, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे लिखा है कि कंप्लीटेड क्रिएट टेबल सक्सेसफुली। अब हमको कैसे संतुष्ट मिलेगा कि टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं क्रिएट हुआ है? तो मैं गाइज में यहाँ पे माई स्कूल वर्क बेंच खोल लेता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक डेमो नाम का यहाँ पे एक डेटाबेस मिला होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा शंकु आकार का, सिलेंडर आकार का डेटाबेस है। इसको आप इसको जाके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे टेबल मिलेगी। टेबल में यहाँ पे जाकर यहाँ पे कैलेंडर जैसा उसे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगी, देखो आईडी, टाइटल, कंटेंट, स्टेटस हमको ऑलरेडी मिल चुकी है। जैसे आपको यहाँ पे बताया था, देखो स्टेटस हो गई, आपको ये कंटेंट मिली है, कंटेंट मिली आईडी में, देखो। तो यहाँ पे आप ये बताओ कि क्या हम डेटाबेस क्लोज किए, क्या हम डेटाबेस क्लास का लो क्लास नाम क्रिएट किए, क्या हम जेडीबीसी का 6 स्टेप परफॉर्म किए? नहीं किए गाइस। सो यही ब्यूटी है हमारी स्प्रिंग जेडीबीसी का। सिंपल, कितना में भाई यहाँ पे इसको एक लाइन में करते, एक लाइन में मेरा कोड हो गई। और लेकिन अगर हम जेडीबीसी एपीआई यूज करेंगे तो 6-7 लाइन का कोड बाय डिफॉल्ट लिखना पड़ता था, और उसको थ्रो थ्रोज अलग अलग बात थी। तो यही बात है हमारी, यही फायदा है हमारी स्प्रिंग जेडीबीसी टेम्पलेट का। ठीक है गाइस। तो और भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा कि इसमें डेटा कैसे फिलअप करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।